जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्टिव स्ट्रॉन्ग इस बार। दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे बेसलाइन आकलन 2022 कक्षा 11वीं रसायन विज्ञान का पेपर। दोस्तों ये 100% जीएल पेपर है। यही पेपर आपके दोस्तों 20 अक्टूबर 2022 को आने वाला है बेसलाइन आकलन टेस्ट के लिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर दोस्तों इस पेपर में टोटल यहाँ पर 40 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। मतलब दोस्तों 40 अंक के यह पेपर आपकी परीक्षा में आने वाले और 10 नंबर का आपका प्रोजेक्ट फाइल हो जाएगा। ठीक है, अब तो आप देख लीजिए दोस्तों, इस पेपर का यहाँ पर समय होने वाला 60 मिनट का। ठीक है, अब दोस्तों आपको यहाँ पर क्या करना होगा दोस्तों, सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना नाम लिखना होगा, स्कूल का नाम आपको यहाँ पर लिखना होगा। यदि आप दोस्तों लड़का हो दोस्तों तो आपको इस पर क्लिक करना होगा। यदि दोस्तों आप लड़की हो दोस्तों आपको इस पर क्लिक करना होगा और दोस्तों आपको यहाँ पर दिनांक यहाँ पर डालना होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए, आपको यहाँ पर कुछ निर्देश दिए हुए, इन निर्देशों को आप अच्छे से पढ़ लीजिए। दोस्तों मैं आपको इस पेपर का सॉल्यूशन भी दोस्तों इसके साथ ही आपको बता दूंगा। ठीक है दोस्तों, इस पेपर में टोटल यहाँ पर 40 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर दिया दोस्तों, ग्रीष्मकालीन में जल को मिट्टी के बर्तन में रखने पर किस पर एक घटना के कारण वह ठंडा हो जाता है, यह आपको बताना है। तो इसका आंसर यहाँ लगा लीजिए। इसका आंसर दोस्तों आपका यहाँ पर वाष्पन आ जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, आपका यहाँ पर दोस्तों दूसरे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर देख लीजिए, कुछ पदार्थों को उनके कणों के मध्य आकर्षण बलों के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया गया है। निम्नलिखित में कौन सी व्यवस्था सही है, ये आपको बताना है। दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, इसका आंसर लगा लीजिए, नमक, रस और वायु, इसमें राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए, आपके यहाँ पर तीसरे यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति जल के वाष्पन में वृद्धि करेगी। दोस्तों यहाँ पर इसका आंसर लगा लीजिए। इसका आंसर दोस्तों आपके यहाँ पर जल के तापमान में कमी, इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देख लीजिए दोस्तों, आपके चौथे यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, शुद्ध पदार्थों के लिए निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है, यह आपको बताना है। इसका आंसर लगा लीजिए, शुद्ध पदार्थों का संगठन संवत समान रहता है, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देख लीजिए, आप क्या दोस्तों यहाँ 5 क्वेश्चन आप पूछा है, लोहे से बनी वस्तु में जंग लगने को कहते हैं क्या कि दोस्तों ये इसका बताना है आपको। इसका आंसर लगा लीजिए, संचलन तथा यह एक रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा 5वीं का आंसर। अब दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, आप क्या छठे यहाँ क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है, इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, निम्नलिखित में से कौन सममांगी प्रकृति के है, यह आपको बताना है। इसका आंसर लगा लीजिए, इसमें दोस्तों आपका बर्फ आ जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, आपके पास 7 क्वेश्चन आप पूछा है, निम्नलिखित में से भौतिक परिवर्तन कौन से है, इसका आंसर लगा लीजिए, एक लोहे छड़ को मोड़ना, ये आपका भौतिक परिवर्तन आ जाएगा। ठीक है, अब तो आप देख लीजिए, आपके पास 8 क्वेश्चन आप पूछा है, निम्नलिखित में से रासायनिक परिवर्तन कौन से है। यहाँ पर दोस्तों रासायनिक परिवर्तन कौन से दोस्तों, लकड़ी का दहन करना, क्योंकि दोस्तों लकड़ी को एक बार जलाने से वापस दोस्तों लकड़ी नहीं बना सकते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब दोस्तों आप देख लीजिए, आपके पास दोस्तों यहाँ पर 9 क्वेश्चन आप पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा 360 ग्राम जल को यहाँ पर सही रूप में प्रदर्शित करता है। तो इसका आंसर यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, इसका आंसर यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, इसको याद कर लीजिए। अब दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, आपके यहाँ पर 10 क्वेश्चन आप पूछा है, एक परमाणु के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, ये आपको बताना है। इसका आंसर लगा लीजिए, परमाणु स्वतंत्र अस्तित्व में नहीं रह पाते हैं, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, 11 क्वेश्चन आप पूछा है, नाइट्रोजन गैस का रासायनिक प्रतीक है, तो नाइट्रोजन गैस का रासायनिक प्रतीक क्या आ जाएगा दोस्तों, NI आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, आपका 12 क्वेश्चन आप पूछा है, सोडियम का रासायनिक प्रतीक, सोडियम को दोस्तों यहाँ पर Na से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, आपके 13 क्वेश्चन आप पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु इलेक्ट्रॉनिक वितरण है। तो दोस्तों इसका देख लीजिए दोस्तों, 2 8 2। ठीक है, इसका राइट आंसर आ जाएगा। अब दोस्तों आप देख लीजिए, आपका 14 क्वेश्चन आप पूछा है, दोस्तों मैं आपको क्वेश्चन के साथ आंसर भी बताते जा रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद आप देख लीजिए, आपका 14 क्वेश्चन आप पूछा है, रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन परिणाम स्वरूप खोज किया गया, तो दोस्तों इसका आंसर लगा लीजिए, परमाणु में नाभिक। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, आपके 15 क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, इसका आंसर आपको यहाँ से दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, आपके 16 क्वेश्चन यहाँ पर दिया है। ठीक है, 16 क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ से मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, आपके 17 क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, तो 17 क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, आपके 18 क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, तो इसका आंसर यहाँ पर देख लीजिए, संयोजकता वाले तत्व होते हैं। दोस्तों संयोजकता वाले तत्व कैसे होते हैं दोस्तों, सदैव अधातु होते हैं। ठीक है, इसका आंसर लगा लीजिए और याद कर लीजिए। अब देख लीजिए, आपका 19 क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, परमाणु का प्रथम मॉडल देने वाले का नाम।
ये आपको बताना है। तो इसका आंसर लगा लीजिए नील बोल, ठीक है, जो है दोस्तों परमाणु का प्रथम मॉडल देने वाला का नाम है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका 20 क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन युक्त परमाणु बार होगा दोस्तों, इनका परमाणु बार कितना होगा दोस्तों, इसका परमाणु बार दोस्तों आपका 7 होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देख लिया आपका 21 क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन नहीं है दोस्तों, इसका आंसर आपको आपकी बुक से लगा लेना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका 22 क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, निम्नलिखित अभिक्रिया का एक उदाहरण है दोस्तों, आपको एक अभिक्रिया का कौन सा उदाहरण दोस्तों ये आपको बताना, आप उपचय उपचय अभिक्रिया है, ठीक है, ये आपको याद करना है दोस्तों। यहाँ पर देख लिया आपका 23 क्वेश्चन यहाँ पूछा है, ठोस कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है तथा साथ में ऊष्मा उत्पन्न होती है, यह किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो दोस्तों यहाँ पर देख लिया यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, इसका आंसर यहाँ पर दिया हुआ है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख लिया आपका 24 क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है, जल का विद्युत अपघटन एक अपघटन अभिक्रिया जब विद्युत अपघटन में मुक्त हुई हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन गैस का मोलर अनुपात कितना होगा दोस्तों, इसका अनुपात कितना होगा 2:1, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका 25 क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्माशोषी के प्रक्रम नहीं है, तो इसका आंसर लगा ले जल का वाष्पीकरण, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका 26 क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है, क्या होता है जब एक अम्ल को एक सार में मिलाया जाता है दोस्तों, इसका आंसर लगा लीजिए अम्ल का निर्माण होता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों देखिए आपका 27 क्वेश्चन यहाँ पूछा है, निम्नलिखित में से कौन से लवण में क्रिस्टलीकरण जल नहीं रखता है, तो इसका आंसर लगा लिया बेकिंग सोडा, इसमें राइट आंसर आ जाएगा। अब दोस्तों देखिए आपका 28 क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ लिए और इसका आंसर आपको यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। अब दोस्तों देखिए आपका 29 क्वेश्चन यहाँ पूछा है, समान लवण रसोई में उपयोग किए जाने के अतिरिक्त किस किस निर्माण में कच्चे माल के रूप में उपयोग में आता है, तो इसका आंसर लगा लीजिए, इसका आंसर दोस्तों आपका काला नमक आ जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों अब देखिए आपका 30 क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय प्रकृति का है, तो इसका आंसर लगा लीजिए दोस्तों, इसका आंसर दोस्तों आपका नींबू का रस आ जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर देख लिया आपके यहाँ पर दोस्तों 31 वाला क्वेश्चन यहाँ पर दिया, आयरन तथा भाप की लंबे समय तक अभिक्रिया से आयरन का निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड प्राप्त होता है, दोस्तों यहाँ पर आपका आयरन प्राप्त होता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख लिया आपका यहाँ पर दोस्तों 32 क्वेश्चन पूछा है, अम्लीय विलयन में किस आयन को उत्पन्न करता है, तो दोस्तों यहाँ पर किस आयन को उत्पन्न करता है, H+ आयन को उत्पन्न करता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख लिया आपका यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर 33 क्वेश्चन पूछा है, साबुन के अणु में होता है जल रागी शीर्ष तथा जल विरागी पूंछ होती है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख लिया 34 क्वेश्चन यहाँ पर मिस्टेक है दोस्तों, यहाँ पर हम डायरेक्ट आपको यहाँ पर दोस्तों हम आपको बता देते हैं दोस्तों, आपको डायरेक्ट यहाँ पर दोस्तों हम आपको दोस्तों यहाँ 35 क्वेश्चन बता देते हैं, ठीक है। ऐसे अनुसूचित हाइड्रोकार्बन दिन में तिल बंद होते हैं तो कहते हैं एल्काइन कहलाते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका यहाँ पर 36 क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, इसका आंसर यहाँ पर दिया हुआ है। 36 के बाद दोस्तों यहाँ पर देख लिया आपका 37 क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, इसका आंसर यहाँ पर आपको मिल जाएगा, ये इसे देखकर याद कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख लिया आपका 38 क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, इसका आंसर आपको यहाँ से मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देख लिया आपका 39 क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, इसका आंसर आपको ऐसे मिल जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों इस पेपर का हमारा लास्ट क्वेश्चन बचा दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए आपके यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर 40 क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए तो बकमिस्टर पुलेरिन एक अपरूप है, किसका अपरूप दोस्तों, कार्बन का अपरूप है दोस्तों। यह हमारे यहाँ पर दोस्तों यहाँ बेसलाइन आकलन का यहाँ पर दोस्तों पेपर कंप्लीट होगा, जो आपको दोस्तों 20 अक्टूबर 2022 को आने वाला है, ठीक है। इस पेपर को आप अच्छे से याद कर लीजिए, जिससे दोस्तों आप परीक्षा में दोस्तों यहाँ पर 40 में 40 अंक लेकर आ जाएंगे, ठीक है। और दोस्तों आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दोस्तों टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, तो आपको क्या करना है, उस लिंक पर क्लिक करके दोस्तों आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब जय हिंद, वंदे मातरम।